और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या तनाज़ा मामले पर समाअतों का सिलसिला जारी है। आज रामलला के वकील ने कहा है कि हजरत ईसा की विलादत के 57 बरस कबल राम मंदिर तामीर हुआ था। उन्होंने कहा कि अयोध्या का नाम पहले साकित था, जहां लोग श्री राम से अकीदत रखते थे। बौद्ध, जैन और इस्लाम के अहद में भी अयोध्या राम जन्मभूमि से ही मंसूब किया जाता रहा है। उन्होंने अयोध्या आराजी की तकसीम पर भी एतराज जताया। नोएडा में शाहबेरी में इमारत गिराए जाने का हुक्म दिए जाने के मामले में 24-25 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आज ही मुश्तइल अफराद ने नोएडा अथॉरिटी का घेराव भी किया था। हजारों की तादाद में लोग जमा हो गए थे। पुलिस ने लोगों को मुंतशिर करने के लिए लाठीचार्ज भी किया। खबर एएमयू से है, जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कश्मीरी तलबा के लिए बकरीद की मुनासबत से खास दावत का एहतमाम किया गया, लेकिन तलबा के एहतजाज की वजह से इस दावत को रद्द करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक की जानिब से एक लाइजिंग ऑफिसर अलीगढ़ भेजा गया था और बकरीद के मौके पर अपने घरों को न जा सके कश्मीरी तलबा के लिए खास दावत का एहतमाम किया गया। तलबा ने अपना एहतजाज दर्ज कराते हुए खामोश जुलूस निकाला था। और इसी तरह जामिया मिलिया इस्लामिया में कश्मीरी तलबा के लिए दावत का एहतमाम किया गया था। जामिया में आज ही ज़ुहराने का एहतमाम किया गया, लेकिन दावत को मनसूख कर दिया गया। दावत रद्द किए जाने की वजह नहीं बताई गई। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन को भी दावत में शामिल होना था। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में इम्तनाई अहकामात के खात्मे और मवासलाती खिदमात बहाल करने की अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया। इस पर कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने कहा कि आइन और इंतजामिया अलहदा चीज़ें हैं। सुप्रीम कोर्ट इंतजामी उमूर में दखल नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि आइन के मुताबिक हुकूमत काम कर रही है या नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू एक अलहदा होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक अलहदा चीज़ है। सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात के अंदर इंटरवीन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक ये सरकार काम कर रही है कि नहीं कर रही है। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, इंतज़ार कीजिए। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मोदी हुकूमत के 75 दिन की कारकर्दगी पर कहा है कि हुकूमत ने कई बड़ी इस्लाहात की हैं। इस ताल्लुक से उन्होंने न्यूज़ 18 से भी खास बातचीत की। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 75 दिन की उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे, ट्रिपल तलाक और 370 को हटाने को बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। देखिए, पहली बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में सरकार है और जो 5 सालों जिसने काम किया और अब काम शुरू किया है, हमारा मानना है कि एक विकास और विश्वास का एक बहुत ही भरपूर और ज़बरदस्त माहौल देश में खड़ा हुआ है। उसके साथ ही साथ जो तमाम दशकों पुराने रिफॉर्म से जुड़े हुए मुद्दे थे, उन मुद्दों के समाधान की दिशा में सरकार ने मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ काम किया है, जिसमें कि 370 का खात्मा है। उसके अलावा जो है वो, अगर आप देखें, एक बहुत बड़ी पुरानी एनिमी प्रॉपर्टी, सोचते ही नहीं रहते थे लोग, बंटवारा हो गया लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी का समाधान नहीं हो पाया, वो समाधान हुआ, ट्रिपल तलाक हुआ। और इसके अलावा एक जीएसटी है, एक लंबी श्रृंखला है जो रिफॉर्म करने वाले व्यवस्था और रिफॉर्म करने वाले काम हुए हैं। 370 का जहाँ तक सवाल है, 370 का खात्मा जम्मू कश्मीर लद्दाख के लोगों की 370 समस्याओं के समाधान का रास्ता साफ करने वाला है। हाँ सर, लेकिन मैं जिसके तरह से कांग्रेस 370 को लेकर लगातार विरोध कर रही है, सलमान खुर्शीद ने कहा है कि सही प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। कांग्रेस के कुछ मुट्ठी भर लोग अलगाववादियों के राग दरबारी बने हुए हैं। राग जो है वो अलगाववादियों के और सुर कांग्रेस के कुछ नेताओं के। तो मुझे लगता है कि ये जो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने की, गुमराह करने की, अफवाहें फैलाने का जो एक लंबा क्रम है, उस लंबे क्रम में ये पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान जो पूरी तरह से आइसोलेटेड हो चुका है, वो पाकिस्तान जो अभी तक आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देता था,
और आज पूरी दुनिया में पूरी तरह से बेनकाब है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन राग दरबारियों के ये सुर तार मिलने का जो नतीजा है, उसकी वजह से इस आइसोलेटेड पाकिस्तान को ऑक्सीजन मिलने की कोशिश, देने की कोशिश हो रही है। ये अनफॉर्चुनेट है, ये दुखद है। कैंपसन मनमोहन सिंह के साथ विनीत कुमार, न्यूज 18 दिल्ली। राहुल गांधी ने आरबीआई के गवर्नर को एक खत लिखा है। राहुल गांधी ने केरल के किसानों को कर्ज की अदायगी के लिए मोहलत देने की अपील की है। राहुल ने मजीद कहा है कि बदतरीन सैलाब की वजह से केरल के किसान परेशान हैं।